गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 10th के मैथ में समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें एक्सरसाइज 5.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोगों को पढ़ना है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। यह प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो आप लोग फॉर्मूला जो पहले यूज कर चुके हैं उन्हीं फॉर्मूले के आधार पर यह सवाल हल होगा और खाना भरने के पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न है आपका 2 और खाली स्थान और फिर 26। यह दिया गया है कि यह समांतर श्रेणी में ये पद है। तो समांतर श्रेणी में पद है तो जो पहला पद है उसको a कहा जाता है। तो जो दिया रहेगा उसको पहले नोट करेंगे। तो a बराबर 2 दिया गया है और तीसरा पद आपको 26 दिया है। तो तीसरा पद का क्या फॉर्मूला होता है, हमने कल पढ़ा था कि जैमा पद निकालना रहेगा उससे एक कम डी होगा। तो a3 बराबर होगा आपका a प्लस 2d और a3 का वैल्यू आपको दिया गया है 26। तो इसके ठीक सामने 26 लिखेंगे, a के जगह पर 2 रखेंगे और प्लस 2d। तो ये 2 इस साइड आएगा तो 26 माइनस 2 बराबर 2d। तो d बराबर होगा 26 माइनस 2 यानी 24 और 2 बटा में आएगा यानी d बराबर हुआ 12। अब आपको निकालना क्या है, यानी दूसरा पद निकालना है और दूसरा पद यानी a2 बराबर होगा a प्लस एक कम यानी कि 1d। तो a प्लस d में a का वैल्यू 2 d का वैल्यू 12 जब हम रखेंगे तो यह 12 प्लस 2 14 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपको बॉक्स में 14 भरा जाएगा। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दूसरा पद और चौथा पद आपको दिया गया है। ऐसा सवाल रहेगा तो आप विलोपन विधि से इस सवाल को हल करेंगे। जैसे यहां दूसरा पद दिया गया है तो a2 बराबर 13 यानी कि a2 का क्या मतलब a प्लस डी बराबर 13 आपको दिया गया है। फिर चौथा पद यानी a4 बराबर 3 या a प्लस 3d बराबर 3। तो जब इस तरह के समीकरण आपको प्राप्त होंगे तो आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। इसको 2 समीकरण मान लेंगे और विलोपन करेंगे। जब घटाएंगे समीकरण 2 में से एक को तो a में से a घटाने पर यह कट जाएगा और 3d में से 1d घटेगा तो आपको आएगा 2d और इधर 3 में से 13 घटाते हैं तो -10 आएगा। तो d बराबर होगा -10 बटा 2 यानी -5। अब जब d प्राप्त हो जाएगा तो आप समीकरण 1 में रखेंगे d का वैल्यू यानी a प्लस d का मान -5 बराबर 13 यानी a बराबर यहां -5 जो है इस साइड जाएगा तो +5 यानी 13 + 5 बराबर 18। तो जब आपको दोनों मान पता चल गया तो आपको देखेंगे कि आपको बॉक्स में क्या भरना है। तो पहला पद और पहला पद को a कहा जाता है, a का मान आपका निकल गया है यानी यह बॉक्स भरा जाएगा 18 से। और फिर जो बॉक्स है वह तीसरा पद है और तीसरा पद यानी a3 बराबर होगा a प्लस 2d। यहां पर a का वैल्यू रखा गया और d का वैल्यू जो है वो रखा तो यह 18 माइनस 10 यानी कि 8 आएगा और ये आपका यह बॉक्स भी भरा जाएगा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है कि 5 और 2 बॉक्स खाली है और फिर 9.5। तो आप देखते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है a बराबर 5 प्रथम पद और 1 2 3 4 चौथा पद आपको दिया गया है a4 बराबर 9.5। तो a4 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 3d और इसका वैल्यू यहां रखेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये 9 दूना 18 19 बटा 2 और a का वैल्यू 5 और प्लस 3d तो 19 बटा 2 और 5 इस साइड आएगा तो -5 बटा 1 बराबर 3d। भिन्न का घटाव करेंगे तो ये होगा 19 माइनस 10 बटा 2 बराबर 3d। तो d बराबर होगा 19 माइनस 10 यानी 9 बटा 2 और यह 3 भी इसके बटा में आएगा यानी 9 बटा 2 और गुना में ये 3। तो 3 से आपका 9 कटेगा 3 बार में तो d बराबर होगा 3/2। तो d का मान जब निकल जाएगा तो आपको a दिया गया है तो आप a2 और a3 दूसरा पद और तीसरा पद निकाल सकते हैं। a2 बराबर होगा a प्लस d, a3 बराबर होगा a प्लस 2d। a का वैल्यू हमने रखा है कितना 5 और d का मान 3/2
ये होगा 5 दूना 10 जोड़ 3 13/2, जिसका पूर्णांक तोड़ने से होगा 6.5। तो ये आपका A2 6.5 होगा। और A3 बराबर जो मान हम इसमें रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 5 जोड़ 3 बराबर 8, A3 आएगा। बच्चों इसी तरह आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 हल कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 इसका पढ़ेंगे। जो पहले बॉक्स खाली है, फिर A2 दिया गया है, फिर 3 बॉक्स खाली है और फिर यह -22 दिया गया। तो हम इसको गिन के पता लगा सकते हैं कि कौन सा पद दिया गया है। यह आपका A2 बराबर 38 है और A2 का मतलब होता है A + D बराबर 38 दिया गया है। इसको समीकरण 1 लिखेंगे और यह है 1 2 3 4 5 6। तो छठा पद आपका -22 है। A6 बराबर -22, A6 को हम लोग लिख सकते हैं A + 5D बराबर -22। ये समीकरण 2 होगा आपका। और समीकरण 2 में से समीकरण 1 जब हम घटाएंगे तो A कट जाएगा और 5D में से 1D घटने पर 4D, -22 और ये घटाएंगे तो फिर -38, दोनों प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस में 60 और D बराबर होगा -60/4 यानी कि -15। तो इस प्रकार आपका समीकरण 1 से A का मान निकलेगा A + D का वैल्यू -15 यदि RHS में जाएगा तो ये +15, तो ये A बराबर होगा 38 + 15 बराबर 53। तो A का मान भी जब आपको प्राप्त हो गया तो सबसे पहले तो प्रथम पद आपको निकालना था, वो आपका 53 आया। फिर आपको निकालना है A3 A4 A5। तो A3 A4 A5 आप क्रमशः निकाल सकते हैं। A3 बराबर A + 2D और इसमें D का वैल्यू और A का वैल्यू हम रखेंगे। A बराबर 53 और D बराबर -15। तो यह 53 और ये प्लस माइनस 15 दूना 30। तो 53 में से 30 घटाने पर 23। फिर यहां पर होगा +3D -45, 53 में से 45 घटाने पर 8 और फिर यहां 4D यानी 15 चौका 60 माइनस में आएगा तो 53 - 60 बराबर -7। इसका चौथा प्रश्न है कि AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद 78 है यानी कि AN बराबर आपको 78 दिया गया है। हमको पता नहीं है कि चौथा पद है कि पांचवा पद है, तो हम लिखेंगे मानेंगे कि nवां पद आपका 78 है। तो A बराबर यहां दिया गया है 3 और D बराबर आप निकालेंगे बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाने पर, यानी 8 - 3 बराबर 5 और AN आपका 78 है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर A + n - 1 × D। इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए AN का वैल्यू रखेंगे, A का वैल्यू रखेंगे और D का वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 3 इस साइड आएगा तो 78 - 3 बराबर n - 1 × 5। ये घटाने पर 75 और यह गुणा में जो 5 था वो बटा में आएगा, बचेगा इधर n - 1। ये कटेगा आपका कितनी बार में, 15 बार में। तो 15 और -1 इधर आएगा तो +1। तो n बराबर आया आपका 15 जोड़ 1 बराबर 16 यानी 16वां पद आपका 78 है। तो आंसर होगा 16वां पद। अब इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है 5 का, वो आपको बता रहे हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह जिस प्रकार ये बना है और जिस प्रकार हम ये 5 का सेकंड बनाएंगे उसी प्रकार से इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी आपको जिस प्रकार इसमें n निकाला था उसी प्रकार आपको n निकालना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। यहां पर आपको दिया गया है समांतर श्रेणी और लास्ट जो आपका पद है -47 है, वह आपका AN के जगह पर -47 दिया गया है, जिस प्रकार यहां AN 78 था। तो A बराबर है आपका 18, D बराबर क्या होगा आपका, इस पद में से इस पद को घटाएंगे तो इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो 15 दूना 30 1 31/2 घटाओ इसके पहले वाला पद 18, इसको गुना कर लेंगे 18 में 2 से 36, तो 31 में से 36 घटेगा ऊपर होगा -5 और नीचे होगा 2। तो D बराबर आया आपका -5/2 और AN आपको दिया गया है -47। तो AN का फॉर्मूला लिख लेंगे, AN बराबर A + n - 1 × D बराबर -47
और इसमें जो वैल्यू है ए का और डी का वो रखा गया है और -47 इस साइड आपका है। तो आप सॉल्व करेंगे तो यह जो 18 है आरएचएस में जाएगा तो -18 होगा और इसको उसी प्रकार छोड़ देंगे। यह दोनों माइनस में है यानी प्लस हो जाएगा। ये 8 7 15 हासिल 1 और 4 1 5 1 6 -65 होगा। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा और इसका साइन जो है वह माइनस भी रहेगा। ध्यान देंगे यह गुना है तो गुना में साइन के साथ जाएगा। यदि प्लस माइनस में रहता है तो प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो आप ऐसा ना कि इसका माइनस को इधर प्लस कर दीजिएगा। यह पूरी राशि आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर आई है अपने चिन्ह के साथ। अब यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से 65 कटेगा 13 बार में। आपको पहाड़ा याद है, टेबल आपको याद रहना चाहिए। इसमें आपको पता चलेगा कि 13 में 5 से गुणा करने पर 13 के पहाड़ा में 5 बार में आपका 65 आता है। तो ये माइनस माइनस प्लस 13 गुना 26 और -1 दूसरे साइड में जाएगा तो n बराबर 26 + 1 बराबर 27। अब इसका प्रश्न संख्या 6 है कि क्या एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है और यदि है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो आप इस सवाल को पहले सामान्य सवाल की तरह बनाएंगे और इसमें n का वैल्यू आपको निकालना है पिछले सवाल की तरह ही कि इसका जो यह पद है -150 उसको an मानेंगे हम लोग और चेक करेंगे कि an बराबर 150 रखने पर n का वैल्यू क्या आता है। यदि n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आता है तब ही n का मान एक्सेप्ट होगा, मतलब धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। आपको पता होगा कि यहां 0 है, इधर 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3, ये सब जो है पूर्णांक कहलाते हैं, ये सब पूर्णांक है। और इसमें जो 0 के बाद वाला जो इधर का जो संख्या है ये सब धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ये इस साइड वाला ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है और 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक है लेकिन एक पूर्णांक है। तो n का वैल्यू हमेशा पूरा पूरा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और साथ में धनात्मक होना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी यह एक्सेप्टेबल है, तभी यह स्वीकृत होगा। तो हम इसको पहले सवाल को हल करते हैं। तो an बराबर जो फॉर्मूला है a + n - 1 × d, उसमें n का वैल्यू हमने रखा, a का वैल्यू रखा। यहां पर देखेंगे कि a बराबर आपका क्या है, प्रथम पद 11, d बराबर क्या है 8 में से 11 घटाएंगे यानी -3 और n बराबर -150। फॉर्मूला पर सबको हमने बैठा दिया। -150 और 11 जब इस साइड आएगा तो ये भी -11, दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, -161 होगा और यह जो गुना में -3 है वह बटा में आ जाएगा। तो ये माइनस से ये माइनस कट गया। अब हम देखते हैं यहां पर कि यह 3 से 161 नहीं कट रहा है। क्यों? क्योंकि यह जोड़ेंगे 6 1 7 1 8, इसका जोड़ने पर यदि जो संख्या आती है वह 3 से विभाजित होगी तभी 161 भी 3 से विभाजित होगी। यह विभाज्यता का नियम है, यह आपको जानना चाहिए। तो n बराबर होगा 161/3, इस साइड आएगा तो +1, भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये होगा 3 जोड़ 161 164/3, इसको भी जोड़ने पर 6 4 10 1 11, 11 3 से विभाजित नहीं है यानी 164 3 से नहीं कटेगा। अब यह कट नहीं रहा है तो ये क्या है, भिन्न है आपका, यह पूर्णांक नहीं है, पूरा पूरा अंक नहीं है, 1 2 3 4 कोई भी जो इंटीजर है उसमें नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसलिए -150 एपी का पद नहीं होगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग एपी के सवालों को पढ़ेंगे। आप लोग खुद भी इसके आगे के प्रश्नों को हल करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप इसी तरह से चैनल के साथ जुड़ के पढ़ते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।